हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? जस्ट अपने चैट बॉक्स में एक बार अपडेट कर देंगे। एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी वॉइस क्लियर है सबके साथ? ओके, ठीक है। सम ऑफ यू गाइस हैव रेज योर हैंड। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड वी विल वेट फॉर नेक्स्ट 5 minutes टू अदर पीपल। ओके गाइस, जिन्होंने भी हाथ रेज किया हुआ है, दैट एवरीबॉडी शुड नो कि आपके अगर क्लासेस के क्वेश्चन है तब आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपका अटेंडेंस का इशू चल रहा है, कुछ अदर इश्यूज हैं, तो आप सपोर्ट के नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे, ठीक है। सो अभी मैं सबको माइक अलाउ करने वाला हूँ, ठीक है। एंड आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके अनीश कुमार, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने माइक को ऑन करो, ठीक है। एंड आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अनीश कुमार और निशा कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकती हो। कविता, आपके भी माइक ऑन है। आप सिर्फ माइक को अनम्यूट करो एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर। जी सर ये असाइनमेंट जो है डिजिटल मार्केटिंग, जी बोलिए सर बोलिए पहले। सर एक ही पेज करके लिखना है ना? उसमें लिखा हुआ है 150 100 से 200 वर्ड्स के बीच में, ठीक है। हाँ तो जिसका मतलब हुआ क्या कि आपको 150 शब्दों में लिखना है, कम से कम हाँ हाँ। असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ओके। तो आप इसको पेपर पेन पे भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको गूगल डॉक्स में भी बना सकते हो, डिपेंडिंग सर ऑन योर पेपर पे कन्वीनियंस। लिख के सर पेपर पे लिख के फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन आप जो भी फोटो क्लिक करेंगी या कोई भी चीज ऐसी एक्टिविटी करती है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि सारी चीजें बहुत क्लियर हैं, विजिबल हैं। इंस्टेड आप गूगल डॉक डाउनलोड कर लीजिए, गूगल डॉक पे लिखिएगा तो उसमें ये सब का प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम्म, ठीक है ठीक है। कविता? हाँ सर। गाइस, निकिता झा, आप भी अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। चांदनी कुमारी। हेलो सर, असाइनमेंट में क्या लिखना है? असाइनमेंट में क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसके आंसर्स लिखना। क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? जब आपको असाइनमेंट मिलेगा तो असाइनमेंट में ही ना क्वेश्चन में। ओके। हेलो। जी निकिता हेलो। बताइए, बोलिए। हेलो। प्रणाम सर। चांदनी जी कुमारी निकिता, बोल रहे हैं। प्रणाम सर, हम चांदनी कुमारी बोल रहे हैं। बोलिए चांदनी चांदनी। बोल रहे हैं सर। और असाइनमेंट वाला कॉपी कैसे कैसे भरेंगे? असाइनमेंट हेलो। में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आंसर्स को लिखिएगा तो आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे।
अच्छा। ठीक है। अटेंडेंस हमारा कहाँ से लगेगा? देखो अटेंडेंस वगैरह के अगर इश्यूज आ रहे हैं तो हमारे सपोर्ट का नंबर आप लोग को दिया गया होगा। नहीं दिया गया होगा तो किसी भी स्टूडेंट के पास अगर सपोर्ट का नंबर है तो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। जिनको भी प्रॉब्लम इन सारी चीज़ों से है वो सपोर्ट से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो कल की प्रीवियस क्लास में मैंने बात करी थी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। एंड गाइस अब सब अपने माइक को म्यूट कर लेंगे दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर क्लासेस। ठीक है। तो अपने अपने माइक्स ऑफ कर लेना अभी। ओके ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि पहली क्लास में हमने जाना था कि व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग। मैंने आपको ओवरऑल एक अच्छे से डिफिनेशन भी दे दिया था दैट इंटरनेट से जुड़ी हुई कोई भी चीज जिसके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट सर्विसेज और पर्सनल ब्रांडिंग का प्रमोशन कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि द नंबर्स ऑफ यूजर्स कितने इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग के यूजर्स हैं। ठीक है। कितने इंटरनेट यूजर हैं जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में पैन इंडिया तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या था पहले का तरीका। पहले जिस तरीके की मार्केटिंग थी जिस तरीके के प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे उस पर मार्केटिंग होती थी। बट जब से सब चीजें डिजिटल हुई उन पे मार्केटिंग करने का तरीका बदल गया। ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग के जो मेन चैनल्स होते हैं वो एसईओ सोशल मीडिया ईमेल मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग होती है। ठीक है। एंड कैरियर के बारे में भी डिस्कशन किया था। ये हमारी ओवरऑल प्रीवियस क्लासेस थी। ठीक है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ क्या कि जितने भी लोगों का सोशल मीडिया ऑलरेडी आपके पास में है जिन्होंने नहीं बनाया है कि आप जब घर पे रहते हो आपको टास्क दिया जाता है तो घर पे जाके एक फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज बना लो। ठीक है। एंड एनीवे हम क्लासेस में सीखेंगे कि वो किस तरीके से बनाया जाता है। बट अगर जिनके पास है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ क्या कि आपके पास में आप अपने सोशल मीडिया को 90 डेज में कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए साथ में एक पूरा रोड मैप बनाया हुआ है जो आपको शेयर करता हूँ। ठीक है। तो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा 90 डेज सोशल मीडिया रोड मैप है। ठीक है। इसमें 3 फेजेस होंगे। ठीक है। 3 फेजेस कंप्लीट करने के बाद आपको ब्रांड डील्स मिलता है। फिर मैं आपको रियल एग्जांपल्स वगैरह सारा चीज दिखाऊंगा। ठीक है। कि ब्रांड डील कैसे मिलता है लोग किस तरीके से ब्रांड को रीच आउट करते हैं उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो सबसे पहले जब भी कोई भी ऐसा चीज कर रहे हैं हम क्या करते हैं हम सबसे पहले नीश बनाते हैं। नीश क्या होता है नीश होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। डिजिटल मार्केटिंग में नीश क्या होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट माने कैटेगरी। कैटेगरी बोले तो आप फिटनेस में बनाना चाहते हो फूड ब्लॉगिंग करना चाहते हो कंटेंट लिखना चाहते हो आप रियल एस्टेट में हो आप ज्वेलरी में हो देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोफाइल सेट करना पड़ेगा। प्रोफाइल सेट का मतलब क्या है फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो दीज आर दी स्मॉल थिंग्स विच यू रिक्वायर्ड बिफोर क्रिएटिंग अ फेसबुक पेज। ठीक है। अभी सवाल ये आता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है अभी छोटे इन्फ्लुएंसर्स होंगे। ठीक है। किसी के पास 500 फॉलोअर्स होगा किसी के पास 800 होगा किसी के पास 0 फॉलोअर्स होगा। तो ये जो फाउंडेशन बैच अभी हम लोग बना रहे हैं इसकी बदौलत हम लोग हर एक वीक में एक टारगेट रखेंगे। ठीक है। जैसे कि कोई एक बंदा होगा एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऊपर में 3 कार्ड दिख रहे होंगे फाइनेंस फिटनेस एंड फूड का। ठीक है। उसमें दिया हुआ है कि फाइनेंस क्रिएटर को 1 महीने का टारगेट उसका है मेरे को बिना पैसा खर्चा किए 500 प्लस फॉलोवर्स चाहिए। फिटनेस का 800 है। ठीक है।
एंड फूड का 1.2K। तो ये सबके एक एक टारगेट है कि डे 0 पे डे 1 पे 0 फॉलोवर्स हैं और डे 30 पे 100 प्लस है, 800 प्लस है एंड 1200 प्लस है। बट ये होता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले वीक 1 पे आते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना नीश डिसाइड करते हैं कि फाइनेंस में करना है, फिटनेस में करना है, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म हम बना लेते हैं। इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना लिया, फेसबुक पे अपना पेज बना लिया, यूट्यूब पे पेज बना लिया, ठीक है। बायो में आप लिख दोगे कि आप क्या करते हो, किस पेज के बारे में क्या चीजें चल रही है, ठीक है, और आप क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो। देखो guys, content is a king in social media, but you guys need to make sure कि आप क्या कंटेंट प्रोवाइड करते हो। आप कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड करोगे दैट पीपल वांट टू वॉच, until और अनलेस यू आर अ फीमेल। अगर आप फीमेल हो तो आपको एक लेवरेज है दैट पीपल विल वॉच यू, ठीक है। बट इफ यू आर अ मैन, इफ यू आर अ बॉय, ठीक है, आपके कंटेंट में बहुत ज्यादा मसाला होना चाहिए, देन पीपल विल वॉच इट, ठीक है। एंड जब भी अपन ऐसा काम कर रहे हैं, जब हम अपना नीश डिसाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है। जब हम नीश डिसाइड कर लिए कि हमें फिटनेस का करना है या फूड का करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टॉप 5 कंपिटिटर्स का सारा जत्था कत्था जो है हम अपने पास में जमा कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में कैनवा पे अकाउंट बनाओ, ठीक है। कैनवा के ऊपर ग्राफिक्स का काम होता है, उसके ऊपर अकाउंट बनाओ और इस तरीके से आप जो है फेज 1 पहले वीक को कंप्लीट करो, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वीक में क्या क्या आ गया, नीश डिसाइड करना, आपका पेज बनाना, पेज को अपडेट करना, अपने कंपिटिटर्स को जानना, और जिस पे आप ग्राफिक्स या वीडियो बनाओगे उसको सेटअप करना कैनवा को, ठीक है। वीक 2 जो आपका होता है वो कंटेंट सिस्टम का होता है। सबसे पहले 30 डे का कंटेंट कैलेंडर बनाओ। 30 डे का कंटेंट कैलेंडर कैसे बनता है, दैट वो मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगा चैट जीपीटी की मदद से, ठीक है। 3 कंटेंट पिलर फिक्स करो, ठीक है। कंटेंट पिलर क्या हुआ, वैसे कंटेंट जो आपके पूरे पेज के बारे में बताता है, आप उसको अपने सोशल मीडिया चैनल पे जो है पिंग करके रख सकते हो, ठीक है। जब भी वीडियो या रील बना रहे हो तो उसमें क्या चाहिए हमको ध्यान में रखना है, हुक होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए और सीटीए का फॉर्मूला होना चाहिए। हुक क्या होगा, क्या आप जानते हैं, क्या आपको ये संकेत दिख रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट, जो कि पीपल को क्यूरियस बना दे एट द टाइम ऑफ व्हेन दे आर वाचिंग, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि आपका हुक बहुत सही है, वैल्यू, पोजिशनिंग सब सही होनी चाहिए एंड आपका सीटी होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही हो तो मेक श्योर करना कि ये तीन की तीन चीज होगी ही, ठीक है। फर्स्ट 5 वीडियो का बैच बनाओ, ठीक है। कोई भी जरूरी नहीं है कि आप एक ही इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही रील में आपने इंफॉर्मेशन सारा दे दिया और नेक्स्ट 5 डेज आप खा लिए, नहीं। आप उसको ब्रेक डाउन करो, ठीक है। इफ दैट रील रिक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 200 सेकेंड्स, ठीक है। अगर रील की रिक्वायरमेंट है कि वो पूरा रील 200 सेकेंड में खत्म होने वाला है, देन आप उसको क्या करोगे, यू विल डिवाइड इनटू सम पार्ट्स, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इससे क्या होगा क्या कि दैट पीपल हु हैव वॉच आपका कोई भी पार्ट, दैट दे हैव अ क्यूरियोसिटी कि चलो इसका पार्ट 2 का कंटेंट मैंने देखा, पार्ट 2 में जो भी चीज हुआ तो इसके आगे क्या हुआ, इसके पीछे क्या हुआ, दैट पीपल डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। सो एट दैट टाइम ये आपको हेल्प करेगा और उसी को आप एक बैच बनाओ, ठीक है। अब एक बैच में एक कंटेंट को ही प्रमोट करो, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो हम लोग के साइड में सोशल मीडिया का प्रॉब्लम है, हम एक ही कंटेंट को 50 बार रिपीट कर देते हैं। नहीं, अगर आप एक ही कंटेंट को 50 बार रिपीट करेंगे तो आपको वीडियो कोई भी नहीं देखेगा, ठीक है। अब आते हैं ट्रेंडिंग ऑडियो लिस्ट बनाओ, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ट्रेंडिंग ऑडियो फाइंड आउट नहीं कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको रील क्या बनाना है, कंटेंट क्या बनाना है, ठीक है। तो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर में आपको म्यूजिक का सेक्शन मिलेगा, उसमें जाके सबसे पहले टॉप रील्स देखो, कौन से रील्स पे आपको अपडेट वहां मिलेगा कि एक दिन पहले ये वाला गाना यूज हुआ है, कौन सा गाना सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो इन सारे चीज को देख के एक कंटेंट सिस्टम बनाना है,
देखो अभी तक वीक 1 में हमने नीश डिसाइड किया, सेटअप किया, वीक 2 में हमने कंटेंट बनाया, ठीक है। वीक 3 में हम कंसिस्टेंसी रखेंगे, रोज एक रील पोस्ट कर, क्योंकि ऐसा हमें क्यों करना है, बिकॉज हम लोग ऑर्गेनिकली क्या चाह रहे हैं, अगर फाइनेंस पे है तो 500 प्लस फॉलोवर चाहिए, अगर फिटनेस में है तो 800 प्लस चाहिए, अगर फूड में है तो 1200 फॉलोवर चाहिए। दीज आर दी फॉलोवर्स काउंट, और इस फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, रोज एक पोस्ट डालना तो कंपलसरी है, ठीक है। डेली स्टोरी डालो, क्वेश्चन आंसर डालो, पोल डालो, जब तक अपने कम्युनिटी को इंगेज नहीं करोगे। आप लोग सब कोई सोशल मीडिया या फेसबुक चलाते हैं, आपको इतनी सारी फंक्शनलिटी क्यों दी गई है, बिकॉज आप उसके साथ में इंटरेक्ट करो। आप अपने स्टोरी में जब एज अ बिजनेस आप कोई चीज प्रमोट कर रहे हो, या आपके पास में 100 भी फॉलोअर्स है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टोरीज वगैरह डेली डालना चाहिए। इससे क्या होता है, आप लोगों को बेहतर पता होगा कि, क्योंकि आप लोग सब व्हाट्सएप स्टोरीज तो देखते ही अपने फ्रेंड्स का, इंस्टाग्राम स्टोरीज भी देखते ही हैं, तो जो जब बिजनेस ये सारा काम करती है तो बिजनेस को भी प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है कि उनकी विजिबिलिटी कुछ ज्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है। अब एक चीज जो है, सोशल मीडिया को बहुत सारे लोग ना भूल जाते हैं। सोशल मीडिया को भूलने का मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपने सोशल मीडिया बना लिया, कंपनी का प्रोफाइल बना दिया, लेकिन कंपनी के प्रोफाइल से आपने कोई एक्टिविटी नहीं की। आपने ऐसा नहीं किया कि अरे यार मेरी कंपनी है, मैं इसके पोस्ट पे क्यों लाइक करूं, क्यों कमेंट करूं, राइट। ऐसी सब चीजों के लिए सोशल मीडिया नहीं बना गया है। दीज आर द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू, जब भी आप किसी कंपनी के लिए सोशल मीडिया चला रहे हो, तो उसके पर्सनल अकाउंट से 4-5 कमेंट करो, 4-5 अलग ब्रांड्स को लाइक करो, ठीक है। कुछ क्रिएटर्स को इंगेज करो, कुछ से कुछ कमेंट करो, जहाँ पे लोग ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, जहाँ ज्यादा कमेंट्स है वहां जाके कमेंट्स करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटल मिला के 5 सिमिलर क्रिएटर को इंगेज करना है, ठीक है। कमेंट्स आपको करने हैं बिजनेस के अकाउंट से, एंड 30 नीस हैशटैग रिसर्च करो। नीस हैशटैग मतलब फाइनेंस से है तो सिर्फ फाइनेंस का हैशटैग चलेगा, फिटनेस से है तो सिर्फ फिटनेस का हैशटैग चाहिए, ठीक है। फूड है तो फूड का हैशटैग चाहिए, ठीक है। एंड चौथे वीक में हम लोग एनालाइज करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट, आइडेंटिफाई करो, पोस्टिंग टाइम ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। टॉप 3 पोस्ट का पैटर्न समझो कि आपने जो लगातार 30 दिन पोस्टिंग की, उसमें से टॉप 5 पोस्टिंग आपकी कैसी है, कौन सा था जिसको लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो, ठीक है। तो अभी जितने लोगों ने ये इशू बोला था दैट कि उनका जो है फॉलोवर काउंट जो है एक जगह पे स्टक हो गया है, ना आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनमें इन्हीं चारों में से कुछ ना कुछ इशू होगा। एक इशू क्या हो सकता है, सबसे पहला इशू होगा कंसिस्टेंसी का। आप कोई भी टाइम पे पोस्ट नहीं डाल रहे होंगे, आप कभी भी पोस्ट डाल रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या दिक्कत है, आपके पास में कंटेंट कैलेंडर रेडी नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि हमें कौन सा वीडियो कब डालना है और मेरा टॉपिक क्या होगा, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में है दैट कि आप ऑडियंस डेमोग्राफिक्स को नहीं समझते हो कि आपका ऑडियंस आपसे क्या चाहता है। आपका जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, जो आप बिजनेस पेज यूज करते हो, उसमें एक एनालिटिक्स का फीचर होता है। वो एनालिटिक्स ओपन करके देखना, उसमें आपको एज दिखाएगा, इंटरेस्ट दिखाएगा, बिहेवियर दिखाएगा, तो सारा जत्था कत्था आपके पास में ऑलरेडी रहता है। अब जितने भी लोगों के पास में कम फॉलोअर्स हैं गाइस, अपना अपना हर चीज के लिए एक प्लान करो, अगले 30 डेज में तुम 1000 फॉलोअर्स गेन कर सकते हो, ठीक है। एंड एक चीज, जो लोग अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, उनके लिए मेरी एडवाइस है कि जिन्होंने अभी तक फेसबुक या सोशल मीडिया पेजेस पे अपने कंटेंट बनाने स्टार्ट नहीं किया है, उनके लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि पहले ही दिन आप परफेक्ट बनने की कोशिश ना करो। एवरीबडी मेक मिस्टेक, यू विल ऑल्सो मेक मिस्टेक, ठीक है, बट यू विल लर्न फ्रॉम इट एंड बी कंसिस्टेंट, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, क्या कि पहले दिन लोग जोश से शुरू करते हैं, सारी चीजें शुरू करते हैं, लेकिन 30वां दिन आते आते
ना उस इंसान का पता रहता है, ना वो जोश का पता रहता है। तो वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू विथ योर सोशल मीडिया थिंग्स, ओके, जस्ट मेक श्योर दैट कि आप थोड़ा सीरियस हो, आप उसको एज अ कैरियर आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप एक कंटेंट कैलेंडर प्लान बनाओ, एक रील रोज डालो, ठीक है, अपने सोशल मीडिया को एंगेज करो और ऑडियंस डेमोग्राफिक्स को समझो। ये चारों चीज अगर आप करने लगोगे कि आपके कस्टमर किस तरीके का कंटेंट आपसे डिमांड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी सोशल मीडिया स्टार बनने से कोई और नहीं रोक सकता है। क्योंकि एल्गोरिदम जो होता है जिसपे हम लोग सब चीज चलाते हैं, एल्गोरिदम हमेशा कंसिस्टेंसी को नोटिस करता है, ठीक है। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं फेज 2 में। पहला फेज हमारा हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कितना फॉलोअर्स गेन किया है, 500 फॉलोअर्स, ठीक है। फेज 2 में अब हम इसको स्केल करेंगे जब हम पहले बेंचमार्क पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी इसमें क्या होता है, कोलैबोरेशंस होते हैं, वायरल कंटेंट होते हैं, ठीक है। 2000 से 5000 फॉलोअर्स आप कैसे बढ़ाओगे, ये आपका 31 से 60 दिन के अंदर आप ये इस काम पे काम करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं आपका वीक 5 to 6 पे। इस पे आप सिर्फ काम करोगे वायरल फॉर्मूलाज पे। जैसे क्या, ट्रेंडिंग ऑडियो यूज कीजिए हर वीडियो के अंदर, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू डालिए, डे इन माय लाइफ फॉर्मेट, सुबह के 9:30 बजे, सुबह के 3 बजे, सुबह के 5 बजे। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, अगर आप प्रोडक्ट का कर रहे हो, तो प्रोडक्ट अगर कुछ एनर्जी ड्रिंक है तो सुबह के 9 बजे, शाम के, दोपहर के, इस तरीके की चीजें जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है एंड पीपल एंड द ब्रांड्स आर दी यूजिंग सेम, ठीक है। तो वैसी कंटेंट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 सेकेंड में कुछ ऐसा करो कि स्क्रॉल स्टॉपर हुक हो, ठीक है। क्योंकि लोग को क्या होता है, जब रील देखते हैं वो स्क्रॉल करते जा रहे हैं ऊपर ऊपर ऊपर, अचानक से आपका ऐड आ गया। अगर आप 3 सेकेंड के अंदर अगर उसका ध्यान आप नहीं खींच पाए तो आपका एड कॉपी बर्बाद है, बेकार है। गॉट इट। तो आपके पास मात्र 3 सेकेंड है अपने वीडियो में ऐसा कुछ बोलने के लिए जिससे वो लोग स्क्रॉल करना बंद करके आपकी वीडियो देखना चालू करें, ठीक है। आप कोलैब फीचर का यूज करो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। कोलैबोरेशन का फीचर यूज करो। अभी छोटे छोटे क्रिएटर हो, आसपास के लोगों से ही कोलैब करो, एक दूसरे से कोलैब करके आगे बढ़ो, ठीक है। कोलैबोरेशन का ही फीचर है। आप देखते हो बड़े बड़े ब्रांड्स एक दूसरे से कोलैब करते हैं, व्हाई? बिकॉज क्या होता है कोलैबोरेशन में, क्या कि जो भी कस्टमर ए है, कस्टमर बी है, दो आदमी मिलकर कोलैब करेंगे। तो कस्टमर ए का जितना ऑडियंस है, जब कस्टमर बी से कोलैब किया तो कस्टमर ए का पूरा ऑडियंस किसके पास चला गया, कस्टमर बी के पास में। जब कस्टमर बी ने कोई पोस्ट डाला तो कस्टमर बी का सारा ऑडियंस कहाँ चला गया, कस्टमर ए के पास में। सो इट इज अ वन काइंड ऑफ ऑनलाइन ऑडियंस एक्सचेंजिंग, बट कोलैबोरेशन ऑलवेज वर्क। तो अपने कोलैब करो छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स। अब जैसे आपके पास 500 फॉलोअर्स हैं, तो आपसे जो भी 5000 फॉलोअर्स है वो आपसे बड़ा है, उसको बोलो कि भाई कोलैब करना है, मैं कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, जो भी चीजें दैट you guys need to talk to a respected person for it, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको मेक श्योर करना है कि आप कोलैबोरेशन वीडियोस डाल रहे हो, ठीक है। कोलैबोरेशन में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, आप देखिए। आपका सेम नीश का, चाहे आप फूड में हो, ट्रैवल में हो, जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, उसके 3 क्रिएटर्स को मिनिमम डीएम करो। 3 क्रिएटर जो बड़े क्रिएटर्स हैं, ठीक है। उनको फ्री कोलैब दो, ड्यूट वीडियो दिखाओ, ठीक है, कि भैया आपके साथ में ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप 10 सेकंड का भी कैमियो रोल दीजिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर कोलैबोरेशन में आपका एफर्ट अच्छा है तो इंस्टाग्राम लाइव कीजिए, उससे बहुत फायदा होता है, ठीक है। S4S ट्राई कीजिए, सॉर्ट आउट फॉर सॉर्ट आउट ट्राई कीजिए, सॉर्ट आउट का ऐप है इंस्टाग्राम के ऊपर, आप उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड सबसे पहले इन सब चीजों के पहले कोलैब वगैरह की स्क्रिप्ट वगैरह आप पहले रेडी कर लोगे, ठीक है। वीक 8 में जब आप आते हो, दैट 2 मंथ का जब आपका लास्ट होने लगता है, तब आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स जो है धीरे धीरे आप ऐड करना चालू करते हो, ठीक है। एक वीडियो को 3 प्लेटफॉर्म पे रीपर्पस करना है। रीपर्पस मतलब कुछ हुक आगे कुछ पीछे करके, ठीक है। व्हाट्सएप कम्युनिटी शुरू करना है कि जितने लोग आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं,
वो आपको व्हाट्सएप पे भी फॉलो करें। आपको इसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, राइट? क्योंकि कम्युनिटी बनाने के बाद तब आप एक लिंक डालोगे ग्रुप में तो सबको पता चल जाएगा कि नहीं आपने एक वीडियो डाला हुआ है। अगर कोई आपके सोशल मीडिया से नहीं देख रहा है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू भी आपके सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिंक्डइन बायो वगैरह अच्छे से सेटअप कर लो, ठीक है। ईमेल लिस्ट कलेक्ट करने का मुद्दा शुरू करना चाहिए, ठीक है। ईमेल कलेक्ट करने के लिए हमेशा आपको एक्टिव रहना चाहिए। एक वेबसाइट बना लो, लैंडिंग पेज बना लो, ठीक है। तो ये सब मिनिमल एक्सपेंसेस हैं जो अगर आप करोगे तो दैट विल हेल्प यू। बट नहीं भी करोगे तो कम से कम सोशल मीडिया पे जितनी चीजें आपको बताई गई है, जितने फॉर्मेट्स आपको बताए जा रहे हैं, पीओवी, डे इन लाइफ, ठीक है, ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना है, हुक करना है, फर्स्ट 3 सेकेंड में आपको कोई ना कोई हुक लाना है, कोलैब फीचर्स का यूज करना है, ठीक है। तो जब आप देखो आपके चैनल इसलिए ग्रो नहीं हुए क्योंकि आपने बहुत सारी फंक्शनलिटी का यूज ही नहीं किया है। आप जब यूज करने लगोगे तो आपके चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो होंगे, ठीक है। और ग्रोथ हैक में जो एक चीज आता है इंस्टाग्राम के ऊपर वो होता है सेव रेट। आप कोई भी कैरोसेल देखते हैं, रील देखते हैं, उसको सेव किया जाता है। तो ये जो होता है इंस्टाग्राम का सबसे पावरफुल मैट्रिक है, ठीक है। जब कोई वीडियो सेव करता है तो एल्गोरिदम उसे 10 गुना ज्यादा लोगों को दिखाता है। अगर आपका कोई कंटेंट सेव करता है तो इसका मतलब है एल्गोरिदम उस चीज को 10 गुना ज्यादा दिखाता है। तो हर वीडियो में कुछ ऐसा डालने का प्रयास कीजिए जिससे लोग सेव करें, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 महीने का प्लान मैंने डिस्कस किया कि आप किस तरीके से डे 1 से स्टार्ट करके 60 दिन तक अगर आप अच्छे से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करते हैं तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनिकली बिना पैसा खर्च किए 60 वीडियो में मिनिमम आपके पास में 1000 से लेके 2000 फॉलोवर्स इंक्रीज हो जाएंगे डेफिनेटली। ये एक मिनिमम नंबर है, गारंटीड नहीं है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। अब आते हैं लास्ट फेज पे जहां पे आपको मोनेटाइजेशन हेल्प करता है, ठीक है। मोनेटाइज करना है मीडिया किट को, ठीक है। आप ब्रांड आउटरीच कीजिए, पहली अर्निंग शुरू कीजिए। मानिए कि सपोज दैट कि अभी आपके अकाउंट में ना 10,000 फॉलोवर्स हो गए, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे जो चार्ज करोगे वो 500 रुपया से 2000 रुपया तक का चार्ज कर सकते हो। एक रील का 2000 रुपये से 15,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हो। यूट्यूब शॉर्ट्स का 5 से 50,000 कर सकते हो, ठीक है। एंड पैकेजेस जो है आप अपना बता सकते हो कि मैं 2 वीडियो डाल दूंगा, 10,000 रुपये मंथली लूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपने लिए बना सकते हो, ठीक है। एक सबसे पहले मीडिया किट बना लीजिए, कैनवा पर अपना मीडिया किट बना लीजिए। फॉलोवर्स इंगेजमेंट रेट दिखाओ, ठीक है। ये आपको क्यों दिखाया जा रहा है, आपको ये प्रोजेक्ट लेने के लिए कैसे आपको हेल्प करेगा। तो आपको मीडिया किट बनाना पड़ेगा, कैनवा के ऊपर जाके उसमें फॉलोवर्स लिखिए, इंगेजमेंट रेट दिखाइए, ऑडियंस दिखाइए, एज दिखाइए, लोकेशन ऐड कीजिए, ठीक है। रेट कार्ड बनाओ, क्योंकि यही सब देखने के बाद क्लाइंट जो है आपको पैसे देगा, ठीक है। जब आपके पास आपका मीडिया किट रेडी है उसको ना 10-15 स्मॉल छोटे बिजनेसेस को डायरेक्ट डीएम करो, ईमेल करो, उसमें मीडिया किट डाल दो, फ्री प्रोडक्ट रिव्यू का ऑफर दो, ब्रांड को ऑर्गेनिक पोस्टिंग में टैग कर दो, ठीक है। ट्विंकल पिक्सो ओपन ज्वाइन कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम क्रिएटर मार्केट प्लेस इनेबल करो। तो जब आप ये सारी एक्टिविटी करोगे तब जाके आपको अर्निंग चालू होगी, ठीक है। अमेजोन या मीशो से अपना एफिलिएट लिंक बना लो, डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ जैसे ई बुक हो गया, यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दो, ऑनलाइन कोर्सेज 101 कुछ भी आप शुरू कर सकते हो, पेड कम्युनिटी शुरू करो। तो 5,000 से लेके 50,000 फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स को ब्रांड्स ज्यादा प्रीफर करते, ठीक है। 5,000 से 50,000 वाले लोगों को ब्रांड ज्यादा प्रीफर करती है, क्यों? क्योंकि वो बहुत नए फॉलोवर्स होते हैं, क्योंकि इंगेजमेंट रेट 8% से 15% होता है। बड़े सेलिब्रिटी के पास सिर्फ इंगेजमेंट रेट 1 से 2% होता है। तो इसीलिए ब्रांड आपको 5,000 से अगर 50,000 के बीच में आपका फॉलोवर्स है तो आपको बहुत आसानी से ब्रांड डील मिल सकता है। बस कमी किस चीज की है, कमी है आप किस तरीके से उसको लेते हैं। अब आते हैं ब्रांड डील्स के ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। ब्रांड डील आपको कब मिलेगा, जब आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो नीश ऑथोरिटी दिखाएगा। आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे या उससे रिलेटेड सेक्टर के बारे में बात करोगे तभी आपकी ऑथोरिटी जो है वो इंक्रीज होती है। जैसा कि यहाँ तक लिखा हुआ है, जब तक आप किसी टॉपिक के गो टू पर्सन नहीं बनते हैं ब्रांड ट्रस्ट नहीं करती। एग्जाम्पल @बियर बाइसेप्स
रणवीर अलाहाबादिया फिटनेस से शुरू किया था, फिर माइंडसेट, फिर बिजनेस, एक निश में डेप्थ दिखाओ। तो मतलब आप जो चालू कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ो, ये नहीं कि हमने फील्ड ही छोड़ दिया। अभी पहले मैं फिटनेस का कर रहा था, अभी मैं गेमिंग का कर रहा हूँ, तो अगर वैसा कीजिएगा तो यू वॉन्ट गेट सक्सेस। स्टिक विथ वन चैनल, वन एम, वन टाइप ऑफ कंटेंट। मीडिया किट बनाओ, कैनवा पर फ्री टेम्पलेट मिलता है। प्रोफाइल ओवरव्यू प्लस ऑडियंस डेमोग्राफिक्स, एज, सिटी, जेंडर, एंगेजमेंट रेट, सारा चीज करके एक मीडिया किट बनाओ। ठीक है, टीयर 1 सिटीज का क्या रेट है, यही सब ब्रांड को चाहिए होता है, जो आपके पास नहीं है, इसीलिए आपको ब्रांड डील नहीं मिलती है। इन्फ्लुएंसर्स प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, विंकल, पिक्सो, वन प्लेटफॉर्म ऐप, प्योर्स, कॉन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम क्रिएटर मार्केट प्लेस। इन प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांड एक्टिवली माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढती है, तो यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आपको ब्रांड से पैसा कमाना है, आपका ऑलरेडी 10,000 से 50,000 फॉलोवर्स है, तो आप यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, कोल्ड आउटरीच सही टेम्पलेट के साथ कीजिए, ईमेल के साथ रीच आउट कीजिए, व्हाट्सएप के साथ रीच आउट कीजिए, एक टेम्पलेट बना लीजिए चैट जीपीटी को। ठीक है, निगोशिएशन पहले बार्टर डील देखिए, फिर फ्री प्रोडक्ट से शुरू कीजिए, फिर पेड डील, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट लो। ठीक है, कभी भी देखना, जब भी आप कुछ फॉलोअर्स बना लो तो कभी भी फ्री में काम नहीं करना। ठीक है, आप कुछ ना कुछ हर चीज के लिए पैसा लेते रहोगे। ठीक है, और एक रिजल्ट रिपोर्ट बना के दो कि उसके डील के बाद में रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भेजो कि देखो मेरे वाले से तुमको इतना व्यूज आया, इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज ब्रांड डील्स में मायने रखती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अंकुर वारिको, स्टाइल क्रिएटर, डे 1 से 0, 1 साल के सीए स्टूडेंट ने 5 सैलरी मिस्टेक इन योर 20 टाइप रील शुरू की। वीक ए में 200 व्यूज, वीक 3 एक रील 1.5 लाख व्यू गई। क्रेडिट कार्ड का सच, डे 45 पे जिरोधा ने कांटेक्ट किया, फ्री अकाउंट ओपनिंग कोलैब ऑफर किया। डे 70 पे पहली पेड डील, 8,000 रुपए की एक रील हुई। देखते हैं लोगों को इस तरीके से सफलताएं मिलती है। तो यू नीड टू वर्क ऑन सोशल मीडिया। अब फिटनेस नीड्स का एक बंदा है, ठीक है, दिल्ली के एक होम मेकर ने 10 मिनट मॉर्निंग वर्कआउट फॉर मॉम्स सीरीज शुरू किया। उस यूएसपी था बिना जिम घर पर। ठीक है, वीक 2 में एक वीडियो 80K का व्यू गया, क्योंकि टॉपिक रिलेटेबल था। डे 50 पर मसल्स ब्लेज प्रोटीन ब्रांड ने विंकल के थ्रू कोलैब किया, डील, फ्री प्रोडक्ट्स दिया, प्लस 5,000 फॉर स्टोरी सीरीज। तो इस तरीके से आप सारे स्टोरीज को पढ़ सकते हो, और मोस्ट ऑफ दी कंपनीज जो भी हैं, ब्रांड्स जो भी हैं, वो इसी चीज को फॉलो करती है। ठीक है, एंड मैं ये चाहूंगा क्या कि जितने भी लोगों के पास सोशल मीडिया पेजेस नहीं है, जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं, आप सबसे पहले एक फेसबुक और इंस्टाग्राम का बिजनेस पेज क्रिएट कीजिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। जिनके पास ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया कि आपने मिस्टेक्स क्या क्या किए हैं, आपने सही से फीचर्स का यूज नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले अपना कंटेंट कैलेंडर बनाओ, अपने कंपिटिटर्स को देखो कि वो किस तरीके का रील्स बना रहे हैं, फिर उसको चैट जीपीटी पे लेके जाओ, चैट जीपीटी को बोलो कि भैया मेरी मदद कर दो, वो तुमको स्क्रिप्ट, रील वगैरह सब चीज बना के दे देगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको देखना होगा कि कंसिस्टेंसी। ठीक है, आप जो फर्स्ट मंथ में कर रहे हो वही आपको अगले 6 महीने तक करना है। हालांकि 90 डेज में रिजल्ट आपको दिखने लगेगा, लेकिन वही है कि अगर आप 180 डेज तक कीजिएगा तो बेनिफिट भी आपको ही मिलेगा। ठीक है गाइस, चलो अभी किनके किनके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, मैं थोड़े और क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ठीक है, अभी जिनके जिनके क्वेश्चंस हैं, जिनका ऑलरेडी सोशल मीडिया प्रोफाइल है और उनके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। ओके, अंजलि कुमारी, आपने हैंड रेज किया था, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन असाइनमेंट से रिलेटेड है या आपका क्वेश्चन अटेंडेंस से रिलेटेड है, तो आप सपोर्ट पे कांटेक्ट करो। ठीक है गाइस, सब अपना हैंड हटा दोगे? ठीक है, हैंड रेज हटाओ अपना।
अपने अपने हैंड को सर लोअर करो। सर आपने जो असाइनमेंट दिया है वो कॉपी पे नोट करके उसके बाद अपलोड करना है क्या? आप गूगल डॉक पे अगर असाइनमेंट बनाएंगी तो ज़्यादा आसान रहेगा आपको डाउनलोड करके अपलोड करने में। ठीक है, बिकॉज क्या है, अगर कॉपी पेन पे आप करोगे तो कुछ इमेजेस ठीक आएंगे, कभी नहीं आएंगे। आप किस तरीके से असाइनमेंट को कॉपी पेन पे करोगे। ठीक है गाइस, अगर आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो ये ऐप आपके प्ले स्टोर पे होगा, गूगल डॉक करके। ठीक है, ये गूगल डॉक करके ऐप प्ले स्टोर पे भी है। ठीक है, मैकबुक स्टोर पे भी है, तो आपको जहां से भी लगे आप ले सकते हो। ठीक है, इसको डाउनलोड करो। इसको डाउनलोड करने के बाद बहुत आसान है, आप यहाँ पे लिखोगे असाइनमेंट असाइनमेंट 1। ठीक है, आप यहाँ पे डाल क्वेश्चन जो भी है। क्या था क्वेश्चन? डिस्क्राइब सोशल मीडिया मार्केटिंग इन 200 वर्ड्स। ठीक है, आप इसको आंसर यहाँ से आप अपना आंसर लिख दोगे। ठीक है, और सर क्या, एक तो वन और एक क्वेश्चन था, वो सोशल मीडिया और फेसबुक मतलब सबका मतलब खुद का प्रोफाइल बनानी होगी? हाँ जी, आपको प्रोफाइल तो बनानी होंगी। अगर आपने प्रोफाइल नहीं बनाया है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर में, तो अभी आप लोग प्रोफाइल बना लीजिए, अभी लेट नहीं हुआ है। बिकॉज क्या है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर जो भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जिसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो या अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हो, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपका अकाउंट ही नहीं बना रहेगा, आपका पेज नहीं बना रहेगा, तो आप किस तरीके से अपने बिजनेस के लिए अपने ऑडियंस को टारगेट करोगे? ठीक है, थिंक अबाउट इट। और जिनके साथ भी अभी इश्यू हो रही है तो वो जाके पेज क्रिएट कर ले, बिकॉज दिस इज फॉर यू। मेरे ख्याल से आपको कर लेना चाहिए। ओके, कर लूंगी। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल राइट गाइस, एनीवन, किसी के पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं है तो ओके। लाडली कुमारी, सर आप असाइनमेंट का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? सॉरी, असाइनमेंट का क्वेश्चन। जब आपको असाइनमेंट दिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। अब लाडली अपना क्वेश्चन बताओ। स्क्रीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा तब से। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन किया हुआ है तो मुझे तो सारी चीज़ें दिख रही थी। आपका नेट का इश्यू होगा। नहीं सर, नेट का कोई इशू नहीं है, वॉइस भी क्लियर आ रहा है, बस स्क्रीन पे ही कुछ नहीं दिख रहा। अभी दिख रही है मेरी स्क्रीन? नहीं, तब से इतना क्लास बीत गया, कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो कर तो रहा है। आई थिंक थोड़ा आपके साथ में नहीं, इश्यू है मैं बिकॉज बस ऐसे ठीक करके तो बस ऐसे ही आ रहा है, इससे आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। गाइस एक बार चैट बॉक्स में लिखो, ये इशू सबके साथ में आई हुई है। रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिल जाता है। ओके ठीक है, मैं ये डॉक्यूमेंट आप लोग को प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, एंड ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से देखिए। ठीक है, देखो टोटल अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? एक मिनट, फिर से मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके गाइस, मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, एक बार ओवरऑल पूरा व्यू पे चलते हैं। ठीक है, जिनके जिनके पास में ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो वीडियोस ऑलरेडी बना रहे हैं,
आप ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने उसके रीजंस आपको बताए, ठीक है। ग्रो नहीं करने का रीजन है, सबसे पहला रीजन है कि आपका नीड्स डिसाइड नहीं है। आप कभी भी किसी भी चीज के बारे में वीडियो बना दे रहे हो, तो सबसे पहले आपको नीड्स डिसाइड करना है, ठीक है। दूसरा है नीड्स डिसाइड करने के बाद में सबसे पहले 5 कंपिटिटर्स को देखो कि वो क्या कर रहे हैं। आखिर उनको लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इट मीन समथिंग ना। उनके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं तो लोग, इसका मतलब उस तरीके के कंटेंट के ऑडियंस है, वो आपको अपने वीडियो में ऐड ऑन करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ मैंडेटरी है। जब आप अकाउंट बनाओगे या कोई भी चीज़ करने के लिए सोच रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये दोनों चीज़ आपका ऑलमोस्ट डन होना चाहिए। नीश आपका डिसाइड होना चाहिए, कंपटीटर आपके कंफर्म होने चाहिए कि ये 5 ही मेरे कंपटीटर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप पे आता है, वो आपका आता है कंटेंट कैलेंडर, ठीक है। 30 डेज का एक कंटेंट कैलेंडर बनाइए चैट जीपीटी की मदद से। देखो मैं कितना आसानी से बनाता हूँ। मैं सीधा गया किस पे, चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। आप लोग भी सब कोई लॉग इन कर लेंगे। इसको मैं लिखूंगा, बहुत सिंपल है देयर, आई एम इन टू मेकिंग ट्रैवल वीडियोज एंड आई want 30-day content calendar so my viewer have अपडेट, ठीक है। इसको सिंपली आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी मैं लिखा ये बहुत सोच के लिखा, बट एनीवे आप कुछ भी लिख सकते हो कि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, मुझे 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर चाहिए, ठीक है। इट विल टेक हार्डली 2 to 3 मिनट्स, आपका कंटेंट कैलेंडर बना देगा। जैसे इसने क्या बताया कि इंट्रोड्यूस योर ट्रेवल गोल फॉर द मंथ। अब जैसे जून चालू होने वाला, आज 1 जून है, तो मेरा कंटेंट क्या होने चला है। Hey everyone, this is Saurabh, and today, like in this month, we are going to travel to Ladakh, and in the middle of journey, we will share each and everything to you. This is what? This is एक कंटेंट आइडिया है, मैंने सबसे पहले ये बनाया। तो ये वाला जो रील किसी के पास गया, किसी के पास में नहीं गया, लेकिन जो लोगों का अब मन होगा अभी लद्दाख जाने के लिए ना, वो लोग डेफिनेटली उस कंटेंट को देखेंगे, बिकॉज वो उसके इंटरेस्ट की चीज है। क्यों? क्योंकि somebody is already going to लद्दाख, जो इनको जाना है, तो वो उसकी जर्नी जो है उनके लिए ज्यादा पर्सनलाइज्ड होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। हमने एक कंटेंट बना दिया, फिर बता दिया कि आप अगर लद्दाख जा रहे हैं तो लद्दाख में ये 5 जगहों पे मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। ये जैसे कोई कोई एक जगह का नाम है, देर देर इज अ हिल, देर इज अ मतलब वाटरफॉल है, खुली नदी है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करी, आपने सेकेंड रील में ये डाल दिया, ठीक है। थर्ड डे में आपने क्या किया, आपने ट्रेवल का ब्रेक डाउन कर लिया कि भाई मैं यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली में भाड़ा जाने में 600 रुपया लगा, ठीक है। वहां से आपने फिर ब्रेक डाउन कर दिया, मैंने एक हिमालयन बाइक बुक करी, बाइक का रेंट मेरे को 2000 रुपया लग गया, वहां से फिर हम लोग निकले। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को डेकोरेट कर सकते हो एवरीवन। आपको एक आइडिया मिला, ठीक है। अब देखो, मैं को अगर बोलूंगा चैट जीपीटी की ही मदद से, गाइस बढ़िया से देखना, ठीक है। ये सब आपके लिए सिखा रहा हूँ सो दैट कि आप आगे चल के इसमें उस्ताद बन पाओ। अब इनको मैंने किया कि ये मेरा कंटेंट आइडिया है, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ, दिस इज माय कंटेंट आइडिया, नाउ डेवलप अ रील स्क्रिप्ट, ठीक है। रील स्क्रिप्ट फ्रॉम दिल्ली टू लद्दाख बाय। अब कंटेंट को अगर कुछ और मजेदार बनाने वाला होगा, जो लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, यू हैव सीन पीपल हु ऑलवेज ट्राई बाइसाइकिल्स, ठीक है। बाय फुट अगर मैं दे दूं, कोई एक ऐसा बंदा है जिसको अपने पे लाइक चाहिए, वो बोलेगा कि मैं दिल्ली से लद्दाख पैदल जा रहा हूँ, वो अपना वीडियो बनाए। तो दीज काइंड ऑफ कंटेंट जो है लोग हमेशा वॉच करते हैं, बिकॉज पीपल नीड इंटरटेनमेंट। एंड दीज थिंग्स, जो भी चीज हम बना रहे हैं, ये क्या करता है, लोगों को इंटरटेन करता है, व्हेन। ये देखो, एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा एवरीवन, दैट कि व्हेन यू कांट डू एनीथिंग ना, if somebody is doing
तो आपको ऑलरेडी उसके लिए सिंपैथी होगी, ठीक है। अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो, मतलब एज इन कि आप नहीं कर पाते हो, मतलब ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस कि आप वो चीजें नहीं कर सकते हो, तो फिर जो अगला बंदा वो कर रहा होता है उसमें लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे कि रिसेंटली कल आईपीएल का मैच हुआ, स्टेडियम में जितने लोग बैठे थे, उसमें से आपको कितने लोगों को लगता है कि क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से आता हुआ है, क्रिकेट खेलने बहुत अच्छे से जानते हैं? नो, दे डू नॉट, but still they are in stadium and celebrating the big win of IPL 2026 by RCB. बट स्टिल वहां पे लोग हैं। तो यही चीजें होती है कि वो क्रिकेट खेल नहीं सकते हैं या कभी खेलने का सपना देखे थे, बट somebody इज डूइंग, तो लोग उसको सिंपैथी देते हैं, लोग उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो एनीवे, हियर यू कैन सी कि आराम से मैंने उसको बोला, देखो जैसे कि इसमें वॉइस ओवर में दिया गया है, उसको अच्छे से सुनना, ठीक है। वॉकिंग ऑन अ रोड विथ अ बैकपैक, एक तुम्हारा सीन है, मैं एक बंदा हूँ जो रोड पे वॉक कर रहा हूँ बैकपैक के साथ में, एंड वॉइस ओवर आता है, व्हाट इफ आई टोल्ड यू आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू लद्दाख, नॉट बाय बाइक, नॉट बाय कार, बाय कंप्लीटली ऑन फुट। बस इतना सा 3 सेकेंड में आया, जो हुक की मैं बात कर रहा था ना। अभी देखो, व्हाट इफ आई टोल्ड यू आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू लद्दाख, यहाँ तक में नॉर्मल है कंटेंट, ठीक है। लेकिन जब आता है नॉट बाय बाइक, नॉट बाय कार, क्यूरियसिटी, लोगों के दिमाग में हिट कर रहे हो आपकी, ना मैं बाइक से जा रहा हूँ, ना मैं कार से जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, मैं पैदल जा रहा हूँ। दिस इज हाउ यू मेक इट। अपने अपने रील के लिए स्क्रिप्ट बना सकते हो चैट जीपीटी की मदद से, ठीक है। उसके बाद फिर आपका वॉइस ओवर दिया है इसने, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ समय के लिए, एवरी स्टेप आई टेक विल ब्रिंग मी क्लोजर टू द माउंटेन, मैं जो भी कदम उठाऊंगा वो मुझे पहाड़ों के करीब लाएगा। दिस इजंट जस्ट अ ट्रिप, ये सिर्फ एक, और ट्रिप को कुछ भी आप बोल लो, ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, इट्स अ चैलेंज, ये एक चुनौती है, एन एडवेंचर, एडवेंचर का हिंदी आप कर लेना, एंड अ जर्नी टू डिस्कवर इंडिया इन द ऑथेंटिक वे पॉसिबल। समझ रहे हैं? तो दीज वर्ड्स जो आप चूज करते हो, जो आप रील के अंदर बोलते हो, अभी आप मुझे सुन पा रहे हो बिकॉज क्यों, मैं वही सारे पॉइंट्स उठा के आपको बता रहा हूँ जो एक्चुअल में आप फेस कर रहे हो। आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, आप चीजों में फंसे पड़े हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है स्क्रिप्ट कहाँ से बनाए, पूरी दुनिया भी स्क्रिप्ट बना रही है, आपके पास कंटेंट नहीं है, राइट? दैट्स व्हाई यू गाइस आर लिसनिंग टू मी, एंड दिस गोज सेम विथ योर कंटेंट। जब आप सिमिलरली फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप कंटेंट बनाते हो, तो जो आपके ऑडियंस है उसके लिए भी ये चीजें सेम जाती है। सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के डिजिटल मार्केटिंग की जगह पे मैं करने लूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद, नहीं आपको ऐसा नहीं ऐसा दिखना चाहिए, तो आप कभी सुनिएगा नहीं? सुनिएगा। तो सेम होता है आपके ऑडियंस के साथ में, आप अगर वीडियो बना रहे हो और आपके ऑडियंस को इंटरेस्ट ही नहीं है आपके कंटेंट में, तो आपका चैनल कैसे ग्रो करेगा? दैट इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ जब भी आप अपने लिए कोई भी कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। एंड देखो, वन मोर थिंग, व्हेन, जब मैंने चैट जीपीटी को कमांड दिया, तो आप देख रहे हो 0 से 5 सेकंड में वो क्या बोल रहा है। एक सीन भी बना दिया, वॉइस ओवर भी दे दिया, 5 से 15 सेकंड का अलग वॉइस ओवर दे दिया, 15 से 30 सेकंड का अलग वॉइस ओवर दिया, और इसमें क्या कहता है, माई गोल इज सिंपल, ठीक है, मेरी मंजिल साधारण है, वॉक फ्रॉम दिल्ली टू लद्दाख, दिल्ली से लद्दाख तक पैदल जाना, मीट इनक्रेडिबल पीपल, अच्छे लोगों से मिलना, एक्सप्लोर हिडन प्लेसेस, छुपे हुए जगहों को ढूंढना, एक्सपीरियंस लोकल कल्चर, ठीक है, और लोकल कल्चर से मिलना, एंड डॉक्यूमेंट एवरी मोमेंट अलोंग अ वे। तो ये रील जब आप बोल रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप कैसे शुरुआत कर रहे हैं? आपने शुरुआत में क्या बोला? क्या मैं आपको बताऊं, अगर मैं, अब मेरी बात सुनना अच्छे से, ठीक है, मैं अभी पूरा बोलने वाला हूँ ये वैसे, क्या मैं आपको बताऊं कि मैं दिल्ली से लद्दाख जा रहा हूँ, लेकिन नॉट बाय बाइक, नॉट बाय कार, सिर्फ अपने जो भी है फुट का पैरों से, ठीक है। उसके बाद आता है फिर नेक्स्ट लाइन, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले कुछ महीनों के लिए जो भी कदम मैं उठाऊंगा वो मुझे पहाड़ के करीब लेके आएगा, ठीक है। ये एक जर्नी नहीं है, ये एक चुनौती है, एक एडवेंचर है, एंड एक जर्नी है टू डिस्कवर द मोस्ट ऑथेंटिक वे टू इंडिया, ठीक है। मेरा गोल बहुत सिंपल है, वॉक फ्रॉम दिल्ली टू लद्दाख, अच्छे नए लोगों से मिलना,
छुपे हुए जगहों को ढूंढना, लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस करना एंड सभी चीजों को डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। देयर विल बी अ लॉन्ग रोड्स, ठीक है, हार्श वेदर, एग्जॉस्टन, बहुत लंबे रास्ते होंगे, खराब मौसम होगी, एग्जॉशन होगा एंड काउंटलेस ऑब्स्टेकल होंगे, अनगिनत बाधाएं होंगी, बट दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, लेकिन वही तो मैं कर रहा हूँ। फॉलो द जर्नी फ्रॉम डे वन, ठीक है, आप मेरी जर्नी पहले दिन से शुरू करें। एवरी डे आई शेयर द रियल स्टोरी, मैं हर दिन एक नया स्टोरी से शेयर करूंगा। द स्ट्रगल, द पीपल, द फूड एंड द अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स फ्रॉम द रोड्स टू द लद्दाख, ठीक है। तो ये आपका वीडियो लगभग 1 मिनट में एंड होगा। नाउ चलिए, वट एवर आई सेड टू यू दैट इज अ वॉइस ओवर। अब इस वीडियो का प्रेजेंस आपके वॉइस के साथ में नहीं है तो क्या कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। दो चीजें हमेशा मायने रखती है, रील बनाओ, वीडियो बनाओ, एनीथिंग, आप लोग सबको बोल रहे हैं। जब भी आप ये चीज बना रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपके लिप सिंकिंग और वीडियो की लिप सिंकिंग या वीडियो का प्रेजेंटेशन आपके बोलने के अनुसार चल रहा है, अदरवाइज पीपल विल लीव, क्या कहते हैं उसको, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि मेरी बात को ना थोड़ा ग्रांटेड और बुरा मानने वाली बात मत बोलना। वी आर कमिंग फ्रॉम बिहार, राइट? तो अपने साइड में क्या होता है कि वी हैव लेस एजुकेटेड पीपल अराउंड अस, हमारे पास में लेस एजुकेटेड पीपल, ठीक है। बट क्या होता है कि जब हमारा कंटेंट, यही कंटेंट निकल के उन बिहारी के पास जाता है जो बिहार से हैं लेकिन रह रहे हैं मेट्रोपॉलिटन में, दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, कोलकाता में रह रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारा कंटेंट उनके पास पहुंचता है तब जाके हमें ज्यादा रीच मिलता है। सो मेक श्योर करो गाइस, आई हैव गिवन यू 90 डेज परफेक्ट रोड मैप कि आप अपने चैनल को जीरो से उठा के कैसे 2000 5000 फॉलोअर्स तक ले जा सकते हो। आपको मैंने ऑलरेडी पूरी कंटेंट कैलेंडर बनानी सिखाई है अभी, ठीक है। आपने को मैंने स्क्रिप्ट लिखना भी सिखा दिया कि आप चैट जीपीटी को थोड़ा थोड़ा कमांड दोगे तो ये सारी चीजें हो जाएगी। सो गो होम, आप अपना नीज डिसाइड करो, चीजें आप उस तरीके से अपना डिसीजन लो एंड फिर उसके बाद में कंटिन्यू करो इस चीज को। सी, डिजिटल मार्केटिंग आप सीखने आए हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग में जो जो चीजें होती है वो आप सीख लिए तो डिजिटल मार्केटिंग आपको आ गई, नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में जो भी चीज आपने सीखी है, जब तक आप उसको करके सक्सेसफुल नहीं करते हो तब तक आपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखा। सपोज दैट कि इफ आई एम अ कंपनी और आपको मुझे हायर करना है, ठीक है, या मुझे आपको हायर करना है, ठीक है, तो मैं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने किया क्या। तो आप मुझे दिखाओगे सर मैंने ना क्लास में ये वाला पेज बनाया था, सर ने मुझे सिखाया था, ये सारे कंटेंट कैलेंडर हमने बनाए थे, ये इस तरीके का कंटेंट जो है मैंने बनाया था, मैंने रील शूट करी थी, इसको खुद से एडिट करी थी और ये डाली थी। तो इसी तरीके से अगर आप करोगे तो आपको बढ़िया रिवॉर्ड मिलता रहेगा। सो एनीवन गाइस, अभी कोई क्वेश्चन है किसी के पास में? अभी तो ये मत बोलना कि आपको कंटेंट कैलेंडर बनाने नहीं आता, आपको कंटेंट कैलेंडर भी बनाने आता है, ठीक है। तो चैट जीपीटी का मदद लो, सब कोई कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। सिकंदर कुमार, यस सिकंदर, आपके क्या क्वेश्चन है, पूछो। अपना माइक अनम्यूट करो सिकंदर, आपके जो भी क्वेश्चन हैं पूछो। बोले सर आप जो हेलो। बोल रहे थे जो दूसरे फॉलोवर को देख के, जैसे 2-3 फॉलोवर है उसे हम देख के उससे कुछ सीख सकते हैं, जो जो कॉपी में कर रहा है, जो जो वीडियो में डाल रहा है वो हम देख के उससे कर सकते हैं। अगर जैसे हम उसका कॉपी करेंगे तो चैनल तो फिक्स है, जो मेरा चैनल में क्या हो जाएगा, जैसे उसके साथ करेंगे उसके बाद मेरा चैनल जो है ना डिलीट कर दिया जाएगा, ऐसे में कॉपीराइट मार देगा चैनल पे। मैंने आपको क्या बोला कि आप उसके कंटेंट टाइप को देखिए। अब एक चीज बताइए कि वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन मारा, ठीक है, अभी पिछले मैच हम्म। में, तो ये चीज आप कितने न्यूज चैनल के ऊपर में देखे? 1000, मतलब से बोल रहे हैं कि सब न्यूज चैनल इसके ऊपर बात कर रहा था, तो उसमें कॉपीराइट का कहाँ इशू आ गया? आपको सर देखिए, कॉपीराइट इशू को सबसे पहले समझना होगा कि कॉपीराइट इशू होता क्या है, ठीक है।
जब आप जैसे कि मेरा कंटेंट है, मैंने यूट्यूब पे बनाया, मेरा सारा वीडियो है, मेरी वॉइस है, आप जब मेरा वॉइस, मेरी चीजें डायरेक्ट उठा के अपने कंटेंट में डाल दोगे, ठीक है, तो वहां पे यस आपको सर। कॉपीराइट इशू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरा देख के, जैसे आप मानिए कि राज समानी पॉडकास्ट करता है, ठीक है, या बियर हाँ बाइसेप पॉडकास्ट करता है, ठीक है, तो पॉडकास्ट तो दोनों कर रहा है, तो इसमें कॉपीराइट कहाँ से आ गया? कंटेंट तो हमेशा उसका दूसरा रहता है, ठीक है। कर तो दोनों एक ही ठीक है। चीज रहे हैं, कंटेंट ही ना सिर्फ अलग है, दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो सिमिलरली जब आप अपने कंपिटिटर्स के पेजेस को देखोगे, तो जरूरी नहीं है कि जो डांस मूव वो कर रहा है वही आपको एग्जैक्टली कॉपी करना है, आप कुछ हटके कर सकते हो, ठीक है। ऊपर से ठीक है सर। आपके पास में चैट जीपीटी की मदद है, जेमिनाई आपके पास में है, तो आप वही चीज को उसको बोलो कि थोड़ा मुझे हटके बताओ जो लोगों को और अच्छा लगे, वहां पे आपको आइडिया मिल गया, आपका नया कंटेंट बन गया। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपको पता रहेगा कि आपका कंपटीटर कर क्या रहा है, समझे बात को। हाँ। सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपका कंपटीटर कर क्या रहा है, आखिर उसको ज्यादा व्यूज मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, हम्म। तो वो रीजन को ढूंढिए, फिर उसके ऊपर काम कीजिए। और जहां पे आपको कॉपीराइट का दिक्कत लगे सिकंदर, चैट जीपीटी से हाँ। बात कीजिए, उससे बात करके बोलिए कि इसको थोड़ा सा बदलिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है सर। ओके गाइस, एनीवन एल्स, किसी के क्वेश्चन है? अंजलि कुमारी, आपके माइक ऑन है। विभा चौपल, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हो। सर गाइस अगर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म, जी बोलिए। सर असाइनमेंट कब मिलेगा बनाने को? असाइनमेंट आपको क्लास वाइज मिलते चली जाएगी। आप, यार मुझे ये चीज प्रॉब्लम नहीं रहता है कि आपने क्लासेस खत्म नहीं करी है, आप लोगों को असाइनमेंट की इतनी जल्दी क्यों है? पहले क्लासेस तो खत्म करो, क्लास हुआ ही नहीं है यार, असाइनमेंट करके आप लोगों को कंप्लीट करना है, तो फिर ऐसे में तो आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली। एनीवे आपका असाइनमेंट आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिफ्थ या सिक्स क्लास से डेली का मिलने लगेगा, डेली के एक या दो असाइनमेंट्स आपको मिलने लगते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। और वैसे भी क्लास जब पूरी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद भी असाइनमेंट आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। ओके। तो अभी वेट करो, अभी जैसे जैसे क्लासेस में हम आगे बढ़ते जाएंगे असाइनमेंट्स के बारे में और बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। विवाह चौपाल, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आलोक कुमार, अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो। हेलो सर। हेलो। जी बोलिए। बोले सर, वो हाँ, असाइनमेंट बना के रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी क्या सर इसमें? नहीं नहीं, असाइनमेंट जो आप सबमिट करोगे उसी के बेस पे रिपोर्ट हमारे साइड से प्रोवाइड की जाती है, आपको सिर्फ यस सर। असाइनमेंट बन। उसे उसे अपलोड भी करना पड़ेगा क्या सर? हाँ, असाइनमेंट को बना के पोर्टल पे अपलोड करना रहेगा आपको। ओके सर, ओके। ठीक। अ, पूजा कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। गाइस अगर किसी और के भी कोई क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि सबसे एक एक करके बात करना नॉट पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। सुधा कुमारी, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है तो आप अपने हैंड हेलो हटा लो सर। उसकी। हेलो जी। सर। सर जी बोले बोलिए। इस सब का भी एक अलग से रोड मैप बना दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा सर। किस चीज़ का? वो असाइनमेंट और अटेंडेंस को लेके। उसके लिए आप लोग का कॉलेज में ओरिएंटेशन हुआ ही था ना, सबको बुला के एक टीचर ऑलरेडी बैठ के सारा ओरिएंटेशन तो आपके सामने ही दिए थे ना, वो तो रोड मैप ही डिस्कस हुई थी। लेकिन सर इसमें तो बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है अटेंडेंस के बारे में फिर। क्या, कहाँ पे क्या क्वेश्चन आ रहा है? कि वही अटेंडेंस कहाँ पे बनाएंगे, फिर असाइनमेंट कहाँ से अपलोड करेंगे, तो इस मतलब इसमें अच्छा से थोड़ा बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा फिर से। तो देखो, उस चीज के लिए क्लास है ही नहीं, सबसे पहले समझो, ठीक है।
हर एक क्लास का अपना अपना टाइमिंग होता है, हर एक चीज होती है। अगर मैं वही चीज बताने में, एक्सप्लेन करने में रुक जाऊंगा तो मैं अपना कोर्स कब कंप्लीट करूंगा? लेकिन फिर भी सर बहुत सवाल ऐसे ही आ रहा देखिए है सर। फिर भी नहीं होता है ना। आपको अगर कोई चीज, देखो अभी हर तरीके के स्टूडेंट हमारे पास हैं। एक सबके जी सर। पीछे मेहनत करना होता है, एक को कुछ बताना नहीं होता है, वो सारे काम कर लेते हैं। तो हम स्टूडेंट के अनुसार से काम नहीं कर सकते ना, हमें अपना स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। और रही अटेंडेंस और इन सब की बातों में, तो देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने देखा, कुछ स्टूडेंट्स इस क्लास में थे जिनको इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो सीखेंगे। अब बाकी रेदर देन दैट मुझे नहीं लगता है कि सारे स्टूडेंट सीखने वाले हो डिजिटल मार्केटिंग में। क्योंकि आप लोगों का मेन फोकस क्या है, असाइनमेंट कैसे होता है, अटेंडेंस कैसे होता है। जबकि ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती। आपको जो सीखने आए हुए पहले आप वो तो सीख लो। बट मैं टीचर हूँ, मेरा काम है कहना, ठीक है, एनीवे। बट अगर आपको अटेंडेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है या कोई भी ऐसे इश्यूज आ रही है, आप सपोर्ट के नंबर पे रीच आउट करो, ठीक है। सेल्फ कोड एकेडमी का सपोर्ट होगा, वो आपको उस चीज में हेल्प करेगा। एनीवे गाइस, अब मैं कल का अपडेट दे देता हूँ। कल हम लोग एग्जैक्टली 2 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर आप लेट आइएगा तो वो आपकी फॉल्ट होगी। कल सबसे पहले हम वेबसाइट और डोमेन के बारे में बात करेंगे, और कल हम लोग अपना पहला फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आप टाइम पे हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा टाइम ओवर हो चुका है, मुझे दूसरी भी क्लास लेनी है। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। एंड जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाई है, पहले जाके अपने अपने कंपिटिटर्स को जरूर ढूंढना, ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।